हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित सिंह। वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई जो भी पिछले वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ पॉलिटी से उठाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नर हैं बी एस कोश्यारी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो तो पुराने जमाने के लीडर हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर काफी आउटरीच हो रहा है। वहाँ की जो अपोजिशन की पार्टी है वो सब मांग कर रही है कि बी एस कोश्यारी जो कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है उनको हटा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम गवर्नर के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे गवर्नर और जो भी स्टेट की गवर्नमेंट रहती है उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लेकर बातें कही गई है गवर्नर को लेकर। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से। ये मैंने कंटेक्स्ट आपको बता दिया। बी एस कोश्यारी ने कमेंट कर दिया है छत्रपति शिवाजी के ऊपर, और वो अक्सर ऐसे कमेंट करते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं वो। चलिए हम बात करते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल की। तो आर्टिकल 155 और 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, और गवर्नर अपनी पोस्ट में तब तक रह सकता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रह सकता है। उसके वैसे टेन्योर तो 5 ईयर्स का है, लेकिन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर कैन होल्ड हिज ऑफिस। ये आर्टिकल 155 और 156 में बताता है। अगली बात यह है कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है गवर्नर को। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्रेसिडेंट उनको गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। आर्टिकल 163 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं करेगा, और यहाँ पे गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही करेगा। जिस तरह प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते हैं, तो क्या हम गवर्नर को भी इम्पीच कर सकते हैं? तो गवर्नर को अगर इम्पीच करना होगा तो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल लाना होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब गवर्नर को इम्पीच नहीं किया जा सकता है। गवर्नर डिड नॉट फेस इम्पीचमेंट ट्रायल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात करते हैं गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच की रिलेशन की। क्योंकि गवर्नर कहाँ प्लेस होता है? गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी स्टेट, या सेंटर के एजेंट के रूप में गवर्नर स्टेट में रहता है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दी स्टेट और गवर्नर के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि गवर्नर को ए पॉलिटिकल होना चाहिए, मतलब वो किसी पार्टी के प्रति वफादारी या मतलब नॉन पार्टीशनशिप उसको निभानी चाहिए। हालांकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 163 कहता है कि प्रेसिडेंट वुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको चाहे प्रेसिडेंट उनको गवर्नर बनाता है। अब गवर्नर कुछ सर्टेन पावर एंजॉय करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फंक्शनरी में। जैसे कि जो भी बिल पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में वो एक्ट बनते हैं आफ्टर द असेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर चाहे तो उस बिल को असेंट दे या उसको वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए, या तो उसको उस बिल को वो रिजर्व रख ले फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। इसके अलावा समय समय पे जो पार्टी मेजॉरिटी में होती हैं उनको वो कॉल करता है कि आप अपनी सरकार बनाइए, और कभी अगर हंग गवर्नमेंट बनती है, मतलब कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं बना पाती, तब ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है गवर्नर की, इसको वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए। हालांकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो गवर्नर और स्टेट के बीच में अगर जो रिलेशन है वो कॉर्डियल नहीं रहते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जहां पे कोई आर्टिकल मतलब ऑबलाइज कर रहा हो गवर्नर को कि यू हैव टू वर्क विद द सिंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल है नहीं। अब गवर्नर और स्टेट को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, क्योंकि स्टेट कहता है कि विद द हेल्प ऑफ गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइंग टू कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है गवर्नर जो है वो तो फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, और गवर्नर जो है वो इसलिए स्टेट में बैठा हुआ कि स्टेट कभी डिमांड ना कर पाए कि वो सीड करना चाहते हैं, वो इंडियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। एक तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए भी गवर्नर एक की पिन के रूप में काम करता है। हालांकि इसको लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं। जुडिशियल रूलिंग्स कई सारी आई हैं इस रिलेशन में, हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये आई थी कि क्या गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं हो सकता? गवर्नर 5 ईयर्स के लिए फिक्स नहीं हो सकता, ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या लाइन है? और ये जो
प्रेसिडेंट का प्लेजर है, क्या ये इंडेफिनिट है, क्या प्रेसिडेंट बिना बताए गवर्नर को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नर प्रेसिडेंट से पूछ सकता है कि आपने मुझे क्यों रिमूव किया है? इसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस लगे हैं। तो जैसे हम बात करें सूर्य नारायण चौधरी का जो केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का, राजस्थान हाई कोर्ट में आया था। तो उस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर वाला जो पावर है वो नॉन जस्टिफिएबल है, यानी इसके लिए आप कोर्ट ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी काम करता है विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, या सेंट्रल है ना, तो इसके लिए आप ना ही आए तो बेहतर होगा। फिर एक केस हुआ 2010 में बीपी सिंघल और यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने वही राजस्थान हाई कोर्ट वाली बात को कोर्ट किया कि भाई ये जो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की जो लाइन है ये नॉन जस्टिफिएबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक तरह का इरेशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए कभी भी प्रेसिडेंट का किसी गवर्नर को हटाने के लिए। उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कि आपने क्यों गवर्नर को उनकी पोस्ट से रिप्लेस किया है या रिमूव किया है। हालांकि अभी भी हम बात करें कि ये दो वर्डिक्ट मैंने आपको बताई, सिंघल की और सूर्य नारायण वाली, इन दोनों वर्डिक्ट में जो प्रेसिडेंट की जो पावर है कि वो कभी भी इसको रिमूव कर सकते हैं गवर्नर को, और गवर्नर होल्ड्स इट्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको अभी भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है और इस बात को नॉन जस्टिफिएबल रखा है, और ये कहा कि इसके लिए हम कोर्ट दखल नहीं देगा। अब अलग अलग कमीशंस भी आए हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर, जिसमें सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन ने गवर्नर की पोस्ट के लिए कहा था कि इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होना चाहिए, उसको बीच में सैक नहीं करना चाहिए। एक बार आपने किसी गवर्नर को अपॉइंट किया तो 5 ईयर टेन्योर रखिए, क्योंकि अभी होता क्या है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आते ही बहुत सारे गवर्नर रिप्लेस करती है, चेंजेस करती है। फिर अगर नई सरकार आएगी तो फिर वो गवर्नर चेंज करेगी, मतलब थोक के भाव में 9, 10, 12 स्टेट के गवर्नर विद इन 2-3 मंथ्स चेंज हो जाते हैं जब कोई नई सरकार सेंट्रल में आती है। तो पुंछी कमीशन जो 2010 में आया था उसने कहा था कि गवर्नर के लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होना चाहिए, कि प्रोविजन डालो इनको इम्पीच करने का, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इनको इम्पीच कर सके, जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन थी अकॉर्डिंग टू द मतलब इन रिलेशन टू द गवर्नर इम्पीचमेंट। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो गवर्नर जो है ऑफिस जो है वो ए पॉलिटिकल होना चाहिए। माना कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, लेकिन आप ऐसा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट के रूप में आ रहे हैं, तो आपको ए पॉलिटिकल होना चाहिए। और एक और बात कही गई है कि गवर्नर का अगर अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं जिस भी स्टेट में, तो वहाँ की सीएम से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उन दोनों को ही मिलकर जो पूरी गवर्नेंस है वो चलानी है। तो ये बेहतर होगा कि आप सीएम वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उससे प्रायर अगर कंसल्ट कर लेंगे तो एक हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन होगा। तो ये तो हो गई बात पॉलिटी को लेकर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत अच्छी खबर आई है कि एक संस्था है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, 1906 में बनी थी लंदन में। ये दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनको और सेफ और सेफर बनाने के लिए काम करती है, और लगभग 100 साल से भी अधिक पुरानी ये संस्था है, और 170 कंट्रीज ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज करती है, इसके पार्टनर है। ये जो कमीशन है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इसकी वाइस प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है 2 साल के लिए, 2023 से लेकर 2025 तक, और साथ ही साथ में जो उनका स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड है उसकी चेयर मिली है। तो ये अपने आप में काफी अच्छी न्यूज है। यूएसए का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां पे इनकी जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। जनरल असेंबली की मीटिंग में मोर देन 90% वोट इंडिया के हक में पड़े, और इंडिया को इन दोनों पोस्ट मिल गई फॉर 2 ईयर्स। हमारे देश में भी इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, उसका जो मेंबर होगा वो वहां का वाइस प्रेसिडेंसी संभालेगा। उनका नाम हम नीचे देखेंगे। देखिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज हो रहा है। ये मेरा पेन टैब, ये मेरी जो कंप्यूटर है, जो कैमरा है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनको और ज़्यादा सेफर, और ज़्यादा एफिशिएंट, और ज़्यादा जिसे कहते हैं इको फ्रेंडली बनाने के लिए ये कमीशन काम करता है। अब आईईसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ग्लोबली नॉन फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, और मोर देन 170 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस कमीशन। और 1906 में जैसा कि मैंने बताया कि लंदन यूके में इसको बनाया गया था, और अभी मोर देन 120 ईयर्स से करीब ये पहुंचने वाला है। और ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इट हैज मेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सेफर एफिशिएंट एंड रिलायबल। स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड, ये इनका बोर्ड है, और मतलब टोटल जो फंक्शनलिटी होती है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एपेक्स गवर्नेंस बॉडी है, इसकी चेयरमैनशिप भी हमको मिली है, और वाइस प्रेसिडेंसी जो कमीशन की वो भी हमको मिली है।
यहाँ पे जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली जिसमें 90% से ज़्यादा वोट भारत को मिले, जो सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई थी। तो ये एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द कमीशन है और यहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं वो वोटिंग के आधार पे लिए जाते हैं। अब जैसा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कमीशन है, और तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा, मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रो एकॉस्टिक, मल्टीमीडिया, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोटे तौर पे जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जहाँ पे बिजली यूज हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम दुनिया को और ज़्यादा सेफर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। विमल महेंद्रू जो है ये आईसी के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द टेन्योर ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2025। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया के को वाइस प्रेसिडेंसी मिली है, स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड की हमें चेयरमैनशिप मिली है। तो ये अपने आप में इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो दुनिया के और में बहुत ज़्यादा ऊपर उठाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने एक पॉलिटी की न्यूज़ को कवर किया, एक आईआर की न्यूज़ को कवर किया। अगर आप हमारा ये सेगमेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।